हेलो दोस्तों, आप लोग हैं, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला के 104 क्वेश्चनों को देख लिया था। आज इस वीडियो में हम 105 नंबर क्वेश्चन से आगे देखेंगे। चलो देखते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? 4। कौन कौन से हैं? देखिए, छा है, त्रा है और ज्ञा है। ठीक है, ये सब क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। एक और है, देखिए ये वाला। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या क्या है? अंथास्त व्यंजन है। ठीक है, या क्या है? अंथास्त व्यंजन है। अगला देखिए, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। इसमें क्या पूछ रहा है और इसमें क्या पूछ रहा था? नहीं। ठीक है, इसका आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, एग्जाम में बहुत फंसाता है ऐसे। देखिए क्या पूछ रहा है? संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें कौन सा? देखिए, सरा, बा, भा या सा। इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन अभी बताए? देखिए, त्रा, छा, ज्ञा और एक सरा बताए थे, तो इसमें कौन सा है? सरा है। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। किससे बनता है संयुक्त व्यंजन? देखिए, किससे बनता है? देखिए, गा और यहाँ से, जा और यहाँ से, गा और ना से, का और गा से। किससे बनता है? किससे बनता है? जा और यहाँ से। ठीक है, ज्ञा किससे बनता है? जा और यहाँ से। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंथास्त या महाप्राण। क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं है। ठीक है, जहाँ आप लोग नहीं देखिएगा वहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे गलती ना हो। तो संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए, छा, सा, त्रा या सरा। इसमें से कौन सा नहीं है? सा। कौन सा नहीं है? सा। ठीक है, तरा किन वर्णों के सहयोग से बना है? तरा किन वर्णों के सहयोग से बना है? देखिए, ता प्लस आ से, ता प्लस रा से, ता प्लस रा से, त्रा प्लस आ से। ठीक है, तो किससे बना है? ता प्लस रा से। ठीक है, किससे बना है? ता प्लस रा से। देखिए, यहाँ हलंत लगा है और यहाँ नहीं लगा है, इसलिए इसमें हलंत होना चाहिए था। ये वाला गलत है। कौन सा सही है? बी नंबर सही है। निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? ठीक है, अल्पप्राण ध्वनि है। का, खा, घा या धा। कौन से अल्पप्राण ध्वनि है? का है। देखिए, वर्ग का 1, 3 और 5वां वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण। ठीक है, 1, 3, 5 क्या होता है? अल्पप्राण। जैसे देखिए, का, खा, गा, घा, अंग। ठीक है, इसमें से ये वाला और ये 5वां क्या है? अल्पप्राण है। और ये दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा है? महाप्राण है। ठीक है, आ रहा है समझ? तो कौन सा अल्पप्राण है? का अल्पप्राण है। इसमें देखिए, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? यहाँ भी अल्पप्राण
पूछ रहा है, ठीक है। अभी बताए ना कौन सा है, चलो बताइए। खा, था, चा या फा, कौन सा है? 1 3 5, ठीक है। तो इसमें देखिए च, छ, ज, झ, या, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा अल्प प्राण है? देखिए ये तीनों, और ये दोनों क्या हैं? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। तो इसमें अल्प प्राण कौन सा है? कौन सा है? चा। क्या है? सी विकल्प, ठीक है। आगे देखिए। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए कितनी बार पूछा गया अल्प प्राण। देखिए खा, गा, घा या ठा। तो अल्प प्राण कौन सा है? पहला, तीसरा और पांचवा बाण। तो ये देखिए खा क्या है? दूसरा बाण है। ये चौथा बाण है और ये भी दूसरा है। तो इसमें कौन सा सही है? गा। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो यहाँ पर देखिए महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा वर्ण। तो दूसरा देखिए खा, घा, जा या झा। देखिए ये दूसरा बाण है, ये चौथा बाण है और ये भी चौथा बाण है। कौन सा सही है? विकल्प सी सही है, ये वाला जा, ठीक है। आगे देखिए। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? यहाँ पर कौन सा है पूछ रहा है। देखिए ता, दा, भा और मा, ठीक है। इसमें कौन सा है? देखिए ता क्या है? पहला बाण है और दा चौथा बाण है। ता, था, दा नहीं, दा क्या है? तीसरा बाण है। ये भा चौथा बाण है और ये माँ लिखा है। देखिए ये माँ है। तो इसमें कौन सा महाप्राण है? चौथा वर्ण। कौन सा? चौथा वर्ण। पा, फा, बा, भा, ठीक है। ये माँ है, ये पांचवा बाण है। तो ये 1 3 5 कितने क्या होते हैं? अल्प प्राण। 2 और 4 महाप्राण। अगला देखिए। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी महाप्राण है? तो देखिए खा, छा, ठा, दा, चा, डा, मा, सा, धा, या, दा, घा। तो कौन सा महाप्राण है? देखिए ये वाला, ए विकल्प। देखिए ये दूसरा बाण, ये दूसरा बाण और ये भी दूसरा बाण। और इसमें देखिए इसमें सभी पूछ रहा था ना, तो मतलब सभी मतलब तीनों के तीनों महाप्राण होने चाहिए। तो इसमें देखिए क्या कमी है? ये चौथा बाण तो है लेकिन ये पहला बाण है और ये तीसरा बाण है और ये सी विकल्प में देखिए ये पांचवा बाण है और ये सा है और ये चौथा बाण है। तो इसीलिए ये नहीं है क्योंकि इसमें एक पांचवा आ गया है। और देखिए या, दा, घा, या तो महाप्राण है नहीं, ठीक है। दा, दा कौन सा बाण है? तीसरा बाण है। घा चौथा बाण है लेकिन इसमें एक तीसरा बाण है। आगे देखिए। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? का, गा, गे और ठा। तो इसमें कौन सा महाप्राण है? ठा है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अल्प प्राण और महाप्राण। आगे देखिए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? महाप्राण, अल्प प्राण, उत्क्षिप्त व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। क्या कहलाता है? महाप्राण। क्या कहलाता है? महाप्राण। दूसरा और चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? ठीक है, पहले और दूसरे से, दूसरे और तीसरे से, दूसरे और चौथे से, या पहले और चौथा। ठीक है, पहला और चौथा। इसमें कौन सा सही है? दूसरा और चौथा। महाप्राण ध्वनियाँ किससे संबंधित हैं? दूसरे और चौथे से।
हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन में जो पांचों वर्ग हैं उसमें दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण व्यंजन होता है, महाप्राण व्यंजन होता है, घोष व्यंजन होता है या आघोष व्यंजन होता है। तो इसमें क्या होता है? महाप्राण व्यंजन। ठीक है, दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध का मतलब गलत है। देखिए, हिंदी में ज्ञ उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठवर्ण है। छ संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है? देखिए, छ संयुक्त व्यंजन है, ये सही है। विसर्ग कंठ से बोला जाता है, ये सही है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, ये भी सही है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता, ऐसा नहीं है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? गा अघोष व्यंजन है, फा अल्पप्राण है, सा ऊष्म व्यंजन है, ठा सघोष व्यंजन है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? सा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ये ज्ञ क्या है? गा सघोष व्यंजन है। और ये फा क्या है? महाप्राण है। ठीक है, टा और ठा क्या है? अघोष व्यंजन है। क्या है? अघोष व्यंजन। पहले और दूसरे अघोष होते हैं, तीसरे चौथे पांचवे सघोष होते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? आ है, जा है, हा है या सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? सा। कौन सा है? सा है। ठीक है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? पा है, घा है, बा है या गा है? निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। देखिए, इसमें कौन सा है? पा। पा कौन सा वर्ण है? पहला है। ये बा तीसरा है, ये घा चौथा है, ये गा भी तीसरा वर्ण है। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? चा या जा, झा या डा? अघोष पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अघोष। देखिए, पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो इसमें पहला वर्ण कौन सा है? चा है। और ये तीसरा है, ये चौथा है, ये भी तीसरा है। 126 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? यहाँ भी क्या पूछ रहा है? अघोष। ठीक है, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तरह तरह के एग्जामों में। ठीक है, देखिए, अघोष यहाँ भी पूछ रहा है। का, गा, घा या जा? तो पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? जा, का, चा या टा? तो घोष वर्ण कौन सा है? जा है। ये देखिए कैसे, ये सघोष को ही घोष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहला दूसरा क्या हो गया? अघोष हो गया। तीसरा चौथा पांचवा सघोष हो गया। तो देखिए, यहाँ पर घोष पूछ रहा है, तो ये देखिए कौन सा है? तो ये जा तीसरा है, ये पहला है, ये भी पहला है, ये भी पहला है। ठीक है, इसीलिए जा क्या है? घोष वर्ण है। देखिए, सघोष वर्ण कौन सा है? पा है, था है या बा है या सा है? ठीक है, तो इसमें सघोष वर्ण कौन सा है? बा है। ठीक है, ये तीनों क्या है? अघोष हैं। ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये उस व्यंजन।
देखिए, अयोगवाह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्पप्राण को? तो किसको कहा जाता है? विसर्ग को। अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्पप्राण को। किसको कहा जाता है? अनुस्वार एवं विसर्ग को। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ हैं 44 हैं या 33 हैं, 52 हैं या 48 हैं? तो कितनी हैं? 33। 33 नहीं है, 52 है। कितनी हैं? 52। कितनी ध्वनियाँ हैं? 52 ध्वनियाँ हैं। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? ना तो वो स्वर है और ना ही व्यंजन है। देखिए, आगत, ऊष्म, अंतस्थ या अयोगवाह। तो उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह ना तो स्वर में आता है और ना ही व्यंजन में आता है। हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या है? स्वर है, ऑप्शन बी व्यंजन है, अयोगवाह है या संयुक्त व्यंजन है। तो क्या है? अंक और आहा क्या है? अयोगवाह है। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? आ ई का, अंक हा का, री ऊ का या आ का? तो कौन सा है? अंक और आहा। ठीक है, ये क्या है? दो मात्राएं हैं, इनका मतलब इनका समावेश स्वर में नहीं होता। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आ ई उ या अंक या आहा? कौन है? अंक और आहा। वाह वर्ण है। देखिए क्या है? उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, वाह वर्ण है, तालव्य है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है या मूर्धन्य है? तो वह क्या है? वह दंतोष्ठ है। दांत और ओठ दोनों से बोला जाता है वाह। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? वो सघोष भी है और महाप्राण भी है। देखिए, का क्या है? का अल्पप्राण है और अघोष है। ये देखिए, ये झा क्या है? ये महाप्राण है और सघोष है। ठीक है, ये ठा अल्पप्राण है और ठा नहीं, ठा महाप्राण है लेकिन ये क्या है? अघोष है। ठीक है, ये पा क्या है? ये अल्पप्राण है और अघोष है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? ये वाला बी। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 3 माने हैं, 5 माने हैं, 4 माने हैं या 2 माने हैं? तो कामता प्रसाद गुरु ने कितने माने हैं? 2 माने हैं। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, दंत है, दंतोष्ठ है, कंठ तालव्य है या तालव्य है? तो कौन सी है? दंतोष्ठ। कौन सी ध्वनि है? दंतोष्ठ। निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? चा छा जा झैया, का खा गा घा, टा ठा डा ढा और पाफा बाभा। तो कौन सी हैं? स्पर्श संघर्षी। तो विकल्प ए सही है, चा छा जा झा। ये क्या है? स्पर्श संघर्षी हैं। सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर भी पूछे मतलब पुनः ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? ठीक है, था, फा, मा या वाह? कौन सी हैं? वाह ध्वनियाँ। वाह क्या है? दंतोष्ठ है। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन
ध्वनि है, ठीक है। वो स्पर्श भी है, घोष भी है और महाप्राण और ओष्ठ से भी बोली जाती हो तो कौन सी है? देखिए, भा, ठा, था और हा, ठीक है। स्पर्श में तो सभी आ जाएंगे लेकिन ये हा नहीं आएगा, ये विकल्प पहले ही कट गया, ठीक है। और देखिए इसमें कौन सा सही है? विकल्प ए सही है। ये क्या है? स्पर्श भी है और घोष, घोष ये चौथा वर्ण है ना, तो घोष वर्ण कौन कौन? तीसरे, चौथे, पांचवें, तो ये क्या है? घोष भी है और महाप्राण भी है। देखिए भा क्या है? चौथा वर्ण है तो ये महाप्राण भी है। और पावर किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। पावर ओष्ठ से, पा फा बा भा में ओष्ठ से बोले जाते हैं, उपाते हैं ओष्ठ में, ठीक है। आगे देखिए, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट है ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष या निरानुनासिक। दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरानुनासिक। दंतोष्ठ, स्पर्श संघर्षी, अल्पप्राण, अघोष, निरानुनासिक। ओष्ठ, स्पर्श, महाप्राण, सघोष, निरानुनासिक। तो इसमें कौन सा सही है? बी सही है। देखिए कैसे, देखिए बा क्या है? बा उपाते हैं ओष्ठ में। बा किससे बोला जाता है? पावर ओष्ठ से। स्पर्श व्यंजन तो है ही, का से लेकर माँ तक क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और देखिए ये क्या है? अल्प प्राण। बा क्या है? अल्प प्राण भी है। कैसे? देखिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण। तो देखिए पा, बा और माँ क्या है? अल्प प्राण। और बा देखिए पा, पा फा बा, नहीं ये देखिए ये गलत है, ये अघोष नहीं है, ठीक है। ये बा अघोष नहीं है, बा क्या है? घोष या सघोष है। ये विकल्प गलत है भाई। देखिए ये देखिए बी विकल्प देखिए, दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण तो है ही, ये क्या है? घोष है। क्या है? घोष है। और ये क्या है? निरानुनासिक, ठीक है। निरानुनासिक। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? बी वाला सही है, ठीक है। आगे देखिए, पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए? स्वर, काल, स्थान, संवाद, नाद। स्वर, स्थान, काल, प्राण, सुर। काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण, अनुदात। स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है? डी वाला सही है, ठीक है। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। आगे देखिए, निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष भी हो और अल्प प्राण भी हो। तो देखिए झा, झा तो महाप्राण है। ठा, ठा, हाँ यही वाला होगा, नहीं ठा नहीं होगा, ये महाप्राण है, ठीक है। ये अल्प प्राण नहीं है, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। ये क्या है? ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। और ये का और ता, इसमें यही वाला सही है, अघोष और अल्प प्राण, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।